हेलो फ्रेंड्स, अब हमारी होने जा रही है कथा शुरू। सत्यनारायण भगवान की कथा शुरू हो रही है। अब शुरू हो गए। पंडित जी बैठे हैं हमारे, ये बैठे हैं। अब शुरू कर रहे हैं, हम कथा शुरू करने जा रहे हैं। तो बीच बीच आपको दिखाते रहूँगा, आप देखना, बने रहिए आप मेरे यूट्यूब चैनल पे तब तक। तो महाराज, एक समय नैमिषारण्य नामक तीर्थ में शौनक आदि ऋषियों तथा मुनियों ने वेद पुराण के वेता श्री सूत जी महाराज से पूछा। ऋषि आऊचु व्रतेन तपसा किं वा प्राप्यते वांछितं फलम् तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामः कथयस्व महामुने। हे महामुनि, किस व्रत अथवा तपस्या से मनोवांछित फल प्राप्त होता है, आप उसके बारे में थोड़ा हमें ज्ञान दीजिए, प्रकाश डालिए। तब सूत जी बोलते हैं, हे ऋषि मुनियों, मैं आपको बताता हूँ। एकदा नारदो योगी परानुग्रह कांक्षया पर्यटनम विविधान लोकान मृत्युलोकम उपागत। तो एक समय महाराज नारद मुनि तीनों लोगों का भ्रमण करते हुए मृत्युलोक में आए। ततो दृष्ट्वान् जनान् सर्वे नाना क्लेशसमन्विता नाना योनि समुत्पन्न क्लिश्यमान स्वकर्म भी। तो आए जब यहाँ देखा कि सभी जन नाना क्लेशों से समन्वित होकर अनेक प्रकार के कष्टों को भोग रहे हैं महाराज, तो ऐसा उनके मन में बड़ा दुख हुआ और सोचा कि नो पाएंगे। तो ऐसा मन में आया और विष्णु लोकम गतस्तथा, कहाँ गए महाराज? भगवान विष्णु के पास गए। तत्र नारायणं देवं शुक्लवर्णं चतुर्भुजं शंख चक्र गदा पद्मं वनमालां विभूषितम्। जब वहाँ गए तो शंख चक्र गदा पद्म और वनमाला से विभूषित देवादि देव को देखकर उनको उन्होंने नमन किया, प्रणाम किया और कह रहे हैं, नमो वामन साति रूपाय अनंत शक्ते आदि मध्य हीनंताय निर्गुणाय गुणात्मने। हे आदि मध्य और अंत से रहित सकल कल्याणमय गुणों से प्रणाम करता हूँ। तो तब भगवान विष्णु ने उनसे कहा कि हे नारद मुनि, आपका यहाँ आने का प्रयोजन क्या है, उद्देश्य क्या है, आप बताइए। तो तब नारद मुनि ने कहा, मृत्युलोक हे जनः सर्वे नाना क्लेश समन्विता नाना योनि समुत्पन्ना पच्यन्ते पाप कर्म भी। तो कह रहे हैं, मृत्युलोक में सभी जन नाना क्लेशों से समन्वित होकर अनेक प्रकार के कष्टों को भोग रहे हैं महाराज, और इन मनुष्यों के दुखों का सुनिश्चित रूप से कैसे नाश हो सकता है, उसके बारे में कोई उपाय बताइए। तो तब भगवान विष्णु ने कहा, हे पुत्र, हे वत्स, लोगों के ऊपर अनुग्रह करने की इच्छा से आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। आज मैं तुम्हें उस व्रत के बारे में बताता हूँ जो स्वर्ग और मृत्यु लोक में परम दुर्लभ है। यह है भगवान सत्यनारायण का व्रत, और यह व्रत सौभाग्य को देने वाला है महाराज, संतान को देने वाला है और सभी सुखों को देने वाला है, और अंत में जो इस व्रत को करता है ये मोक्षदायी भी यह व्रत है महाराज। तब नारद मुनि कह रहे हैं, किम फलम किम विधानम चौ कहने कृतम तद्व्रतम तत्सर्वं विस्तार ब्रूहि कदा कार्यम व्रतम प्रभु। श्री भगवान उवाच। तो कह रहे हैं कि हे प्रभु, यह व्रत कब करना चाहिए, इसकी विधि क्या है, इसका विधान क्या है, इसके बारे में भी आप बताइए। तो तब कह रहे हैं कि यस्मिन् कस्मिन् दिने भृत्यु भक्ति श्रद्धा समन्वितः, इसके लिए किसी विशेष दिन की कोई आवश्यकता नहीं है। किसी भी दिन आप भक्ति और श्रद्धा से परिपूर्ण होकर भगवान सत्यनारायण का उत्तम व्रत पूजन कर सकते हैं। भगवान सत्यनारायण को केले के फल, दूध, गेहूं का चूर्ण, गन्ने का रस, शक्कर, गुड़, और अगर गेहूं का चूर्ण नहीं है तो साठी चावल का चूर्ण भी बहुत प्रिय है। इसको सवाया मात्र में एकत्रित करके क्या करना चाहिए, भगवान सत्यनारायण को निवेदित करना चाहिए। तो कह रहे हैं, विप्राय दक्षिणां दध्य कथां श्रुत्वा जने सह ततश्च बंधुभिः सार्धं विप्राश्चम प्रतिभोजे। तो उसके बाद भक्ति पूर्वक कथा सुननी चाहिए। कथा सुनने के अनंतर ब्राह्मणों को दक्षिणा देनी चाहिए, और तदंतर
कथा पूर्ण होने के उपरांत अपने घर को जाते हैं, उसमें भी भगवान सत्यनारायण का स्मरण करते हुए अपने घर को जाना चाहिए। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। जय। तो आगे की कथा है हमारा सूदवाच अथान्यत् संप्रवक्ष्यामि कृतं येन पुरा द्विजः कश्चित् काशीपुरे रम्ये यासीद् विप्रतिनिर्धनः। तो कह रहे हैं कि सूत जी बोले, हे मुनियो, अब मैं आपको ये बतलाता हूँ कि पहले जिसने इस व्रत को किया उसका वृत्तांत मैं आपको सुनाता हूँ। सुंदर काशी नगर में एक गरीब ब्राह्मण रहते थे महाराज। भूख प्यास से व्याकुल होकर वह प्रत्येक उल्कामुख नाम के एक राजा थे। राजा जितेंद्रिय सत्यवादी यो देवालय प्रति जितेंद्र थी, जिसकी इंद्रिया अपने बस में थी। सत्यवादी थे, सदा सत्य का आचरण करते थे महाराज, और देवालय जाकर ब्राह्मणों को धन देकर संतुष्ट करते थे। कमल के समान मुख वाली उनकी धर्म पत्नी भी विनयशील आदि गुणों से संपन्न थी, पतिपरायणा थी। एक दिन वो राजा भद्रशिला के नदी के तट पर भगवान श्री सत्यनारायण का पूजन कर रहे थे। तभी वहां एक बणिकाया व्यापारी आया महाराज, और पूछा राजा से कि किमिदम कुरुषे राजन भक्ति युक्तेन चेतसा। हे महाराज, आप इतनी भक्ति युक्त चित्त से कौन सा पूजन कर रहे? आदमी मन भी बना। ओ बूढ़े ब्राह्मण बन कर, बूढ़े ब्राह्मण बन कर कंचन महल कियो। ओम जय लक्ष्मी रमणा दुर्बल भील कठारो। जिन पर कृपा करे ओ स्वामी, जिन पर कृपा करे। चंद्रचूड़ एक राजा, चंद्रचूड़ एक राजा, जिनकी विपत्ति हरे। ओम जय लक्ष्मी रमणा वैश्य मनोरथ पायो। सजदीनी तो फल भोग्यो प्रभु जी, सो फल भोग्यो प्रभु जी। ओम जय लक्ष्मी रमणा। तीन रूप धर्यो स्वामी, तीन तीन रूप धर्यो। श्रद्धा धारण कीनी, श्रद्धा संग राजा। मन में भक्ति करे ओ स्वामी, मन में भक्ति करे। मन वांछित फल दीना, मन इच्छा फल दीना। दीन दयालु हरि। ओम जय भवम भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धौ च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्याधरणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं, विश्वाधारगगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मी। हेलो फ्रेंड्स, ये देखिए हमारी अब कथा हो चुकी है पूरी। सत्यनारायण भगवान जी की कथा थी, हमने कथा कर ली, कथा हो गई, पंडित जी चले गए हमारे। और हाँ, ये देखिए ये मंदिर है, ये मंदिर है, बाद में उठाएंगे इस मंदिर को। तो तब तक हम करते हैं प्रसाद ग्रहण, खाते हैं। सुबह से नहीं खा रखा, ये खाते हैं। अब ये देखिए, मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए फ्रेंड्स, हम प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। अब ये क्या बना रखा है? बूंदी का रायता है, मटर पनीर है, पूरी है, खीर है, ये अब खा रहे हैं। तो आइए आप लोग भी। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम कर रहे हैं प्रसाद ग्रहण। ये देखिए
बहुत बढ़िया। अपने आप छोड़ दो। खीर बहुत ही आनंद। आपको प्रसाद ग्रहण करने के बाद फिर आगे दिखाता हूँ क्या है। तब तक के लिए हेलो फ्रेंड्स, ये देखिए अब हमारी हो चुकी है पूजा और सत्यनारायण की कथा हो चुकी है हमारी। और अब हम कर रहे हैं, थोड़ा आराम करते हैं। सुबह से भूखे थक गए थे और प्रसाद भी ग्रहण कर लिया है। पंडित जी भी अपने घर चले गए हैं और सब थक चुके हैं। घर में एक्चुअली सब सुबह सुबह से भूखे थे। और भाई वैष्णो देवी से आया था, हमने घर में एक छोटा सा पाठ पढ़ा था और सत्यनारायण की कथा करी थी जो कि मुझे काफ़ी टाइम से करनी थी, तो आज मौका लगा तो हमने पूजा करी। तो नेक्स्ट वीडियो में आप तक पहुंचाऊंगा बहुत जल्दी। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, नमस्कार। और मेरी वीडियो को आप लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर तो बहुत ही बहुत करें। और प्लीज़ 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 सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तब तक के लिए नमस्कार। नेक्स्ट वीडियो आप तक बहुत जल्दी पहुंचाऊंगा।